दोस्तों नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, माय नेम इज एस पी जोशी और स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानू किसानों में। और साथ ही आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 11:30 बजे और मेरी हो रही है इस समय ड्यूटी जाने की तैयारी। और आज की दिनचर्या तो यहाँ की नहीं बल्कि उत्तराखंड में भयंकर बारिश हो रही है गाँव में, और वहीं की कई चीज़ें जो मेरे पास पहुँचनी शुरू हो चुकी, मैं वहीं उन्हीं को आज प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो खैर, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी सुरक्षित रहें। यदि विशेष ना हो तो कहीं भी अपने पहाड़ों में जाने का प्रयास ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यह व्यवस्थाएं वहाँ पे बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी हैं बरसात से। कहीं सड़कें टूट गई हैं तो कहीं नदी नाले भर चुके हैं। तो इसलिए सबसे अनुरोध है कि कोई भी पहाड़ों में जाने के लिए यदि आवश्यक ना हो तो बिल्कुल ना जाएं, अन्यथा मुसीबत भी गले पड़ सकती है। तो चलिए आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत और मिलते हैं पूरे दिन भर की दिनचर्याओं में। और दोस्तों, आज गांव में हुई भयंकर बारिश, और भयंकर बारिश के बाद पूरी रात बारिश रही और अभी लगातार सुबह तक बारिश जारी थी। और जिस हिसाब से बारिश हुई और जिस हिसाब से बिल्कुल मौसम ने ऐसा रुख बदला अब कि अब सारी सड़कें लगभग कोलैप्स कर चुकी हैं और हमारे पहाड़ बिल्कुल बैठ चुके हैं अपने एक स्थान पर। यानी कि आदमी अपने दिनचर्याओं को सिर्फ अपने घर में रह के या अपने खेतों में अपने आसपास ही जा सकता है, या पैदल कहीं जा सकता तो ठीक है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है गांव में। क्योंकि कारण क्या है कि अब बरसात में सड़कें टूट चुकी हैं। तो आप ये देखो, ये सामने देखिए नदी, ये गुजराड़ी की नदी है। गुजराड़ी नदी में पानी दूर से ही दिख रहा है, मतलब पानी ये कम नहीं है, इसको आप पार नहीं कर सकते हैं। तो बरसाती नदियों का जो पानी है ना, बहुत मुश्किल काम होता है पार करना इसको। ये देखिए कितना भयंकर, ये है सामने गुजराड़ी गांव और बिल्कुल नीचे है गुजराड़ी की नदी। और जो खेड़ा से आ रही है, खेड़ा से आ रही है, ये जा रही है सीधे त्योड़ों बिदासने, ये वाली नदी। तो ये मिल के जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब इतना पानी इस नदी में है तो आप सोच सकते हैं कि और नदियों में मिल के कितना पानी पूरा जो ताल बिलासी से नीचे जा रहा होगा। तो एक तरफ ताल की तरफ से नदी आती है, एक तरफ इधर से आती है। और ये बहुत ज़्यादा कहने का मतलब है कि अब मौसम बिल्कुल मानसून का मौसम, जो बरसात का मौसम है, बसकाल लग गया है। तो वही ये मेरे घर से देखो आप कितना बिल्कुल रोड ब्लॉक हो चुकी है फिलहाल। है कब खुलेगी कुछ पता नहीं। मैंने कल भी बताया था कि रोड कल भी हमारे वाली ब्लॉक थी। और ये देखिए बरगद के पेड़ के पास से कितना पानी जा रहा है इकट्ठा हो गए, और ये सारा जाता है नीचे रोड पे, और जिससे कि सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। और लगातार अभी भी इतना कोहरा लगा हुआ है, इतना कुयाड़ू, इतना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है कि अभी भी बहुत बड़ी समस्या। अभी मतलब समस्या ये गई नहीं है, तो अभी शुरुआती बारिश है ये, और अभी ज़मीन ने ही पानी पिया। और अब उसके बाद में जो अगर बारिश ऐसे ही लगातार 2-3 दिन और होती रहती है तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा टूट फूट होने वाली है सड़कों का, खेतों का, लोगों के घरों का, बहुत मुश्किल आने वाली है। और हमें सिहरन सी दौड़ पड़ती है ऐसे, जब बरसात का जब मौसम आता है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। और ऐसा लगता है कि पता नहीं हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, हाथ पैर रख धर के बैठ जाते हैं। प्रशासन भी क्या करेगा, प्रशासन के पास भी जो चीज़ें हैं वो सब फेल हो जाती हैं। तो इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ मैं कि ये जो हमारी जो दिनचर्याएँ हैं बहुत ख़तरनाक बीतने वाली, जो गाँव की। हम तो यहाँ पे शहरों में बैठ के आराम से बैठे हुए, जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरे को जो वीडियो भेजी है छोटे भाई ने हरी से भेजी, कुछ मैंने वीडियो जो है सोशल मीडिया से कलेक्ट करी है। क्योंकि अब हमें दिखाना भी ज़रूरी है कि हम कर क्या रहे हैं और हैं कहाँ, ये हालत है। तो हमारे क्षेत्र में बहुत भयंकर इस टाइम पहाड़ों में जो है, जैसे मैंने आज ऋषिकेश से भी खबर मिली, बहुत भयंकर बारिश। और इन बारिशों के बीच में आप देखेंगे तो भयंकर नदियाँ और नदी नाले भी उफान पर हैं। वहीं दोस्तों, दूर से लगता है कि बहुत सुंदर, बहुत प्यारा पहाड़, बहुत प्यारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम लग रहा है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सुविधाएं रहती हैं उस ये देखिए यहाँ पे, आप ये देखिए कि सड़क यहाँ पे भी कोलैप्स कर चुकी है। जो हमारी नई वाली रोड है, ये पुश्ते गिर चुके हैं, दूसरे पुश्ते बैठ चुके हैं, क्योंकि काम उस स्तर का हुआ ही नहीं है। सच बताऊँ तो मैं आपको, तो उस जो भी उस स्तर का काम नहीं होगा तो ये ऐसी दिक्कतें आने वाली है। हमारा क्षेत्र निसंदेह पहाड़ बहुत सुंदर होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन हमारी कुछ चीज़ें हैं, कुछ मजबूरियां हैं
कि हमें इन पहाड़ों में रहने में मज़ा तो आता है, लेकिन जो जब इसको एक एक हिसाब से, क्योंकि विकास के लिए हमें बिना सड़क के काम नहीं, बिना विकास के व्यवस्थाएं नहीं। सामने मेरे मेरे घर से बिल्कुल सामने इस टाइम मौसम की वजह से इतना बढ़िया मौसम रहा कि गंगा जी भी साफ दिखाई दे रही है हरिद्वार में, एकदम साफ सुथरी। तो इस मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जितना बढ़िया मौसम है, जितना बढ़िया बेहतरीन जगह है, यह ऐसी जगह पहाड़ों मतलब जो पहाड़ में है वो उन चीज़ों को लोग जीने के लिए तरसते हैं। कठिनाई है पहाड़ में, पहाड़ जैसी ज़िंदगी ज़रूर है, लेकिन ये मान के चलें कि पहाड़ में जो जीवन हवा है, पानी है, ये चीज़ें हैं, जो सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये सब संपन्न हैं। तो देखते हैं अभी आगे बरसात क्या गुल खिलाता है, क्योंकि बरसात ने अपना काम करना है। जो मौसम है वो अपना काम, प्रकृति अपना काम करेगी, प्रकृति अपने नियम से चलेगी। हाँ, हम लोगों ने जो प्रकृति से छीना है उसके बदले कुछ ना कुछ तो हमें उसको देना ही पड़ेगा। और चूंकि गांव का मौसम है, इस टाइम बरसात का मौसम है, गांव का मौसम सुंदर सा मौसम बना हुआ है, और शानदार मौसम के बीच में हम इस समय कह सकते हैं कि बहुत दूर से देखने के लिए बहुत बढ़िया मौसम है। लेकिन जो रात को जो नींद आती है ना, नींद आती नहीं, बल्कि रात को जो बारिश पड़ती है, बारिश की बहुत भयंकर बारिश पड़ती है, और अधिकांश होता हमेशा यही है कि रात को ज़्यादा बारिश भयंकर होती है, और तो मज़ा सारा किरकिरा हो जाता है उस टाइम। और दोस्तों, ये जो आपके सामने अब दिखाई दे रहा है, यह है देवराना डांगखाल, और डांगखाल के सामने का दृश्य है। ये देखिए कि पिछले साल सबसे बुरी हालत जो हमारे यहाँ क्षेत्र में, मैं तो कहूँगा गढ़वाल क्षेत्र में जो हुआ था वो देवराना का हुआ था, जहाँ से कि पूरा गांव एक हिसाब से बिल्कुल ऐसे आप ग्रस्त हो चुका था कि रास्ता अभी भी देखिए, अभी भी हालत में ज़्यादा सुधार आया नहीं है। अभी पहली बारिश ही हुई है, अभी एक आध बारिश हुई है, पहली बारिश हुई है। इसी बारिश में सड़क बिल्कुल गड्ढे हो, पूरी तरह से गड्ढे हो चुके हैं, ऊपर से पूरे नाले भर चुके हैं, और लगता है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो पुनः स्थिति कुछ अच्छी रहने वाली तो नहीं है। क्योंकि देवराना गांव एक बहुत मजबूत गांव माना जाता था कि जहाँ वो बसा हुआ, हालांकि पुराना गांव बहुत मजबूत जगह है, अभी भी मौजूद है वहाँ पर। लेकिन जब किनारे जो सड़क सुविधाओं के चक्कर में हम लोगों के इंसान की फितरत है कि जहाँ जहाँ थोड़ी सुविधाएँ होती हैं वहाँ अपना घर बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, आज इस हिसाब से है भी, लेकिन समस्या वही है कि खतरा से कम भी नहीं है। तो वही करें। बहुत चर्चित बीन नदी का, तो बीन नदी बिना पुल के कैसे सुनसान सा है, कैसे सूनी है, और आप इस समय देखो कि बरसात में इतना पानी ऊपर से पूरी नदियों का आ चुका है कि अब इस समय बीन नदी भी बिल्कुल रास्ता खत्म हो चुका है। बीन नदी से आगे यहाँ मतलब आगे बढ़ना इतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस समय बीन नदी कोई पार कर पाएगा जैसे हालत है। और दोस्तों, सुबह से बहुत भयंकर बारिश थी, और शाम का मौसम देखिए, ये पहाड़ों का मौसम क्या जादू वाला मौसम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लिपट जाए इस मौसम के साथ में, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल शानदार मौसम बना हुआ है, लालिमा, आसमान में लालिमा, और कितना सुंदर सा वातावरण बन चुका है। लेकिन जो डरावना होता है वो है जो बरसात में जो बारिश होती है, बहुत भयंकर डरावना होता है, लेकिन उसके बाद का जो टाइम होता है, आहा क्या सुंदर सा मौसम बना हुआ है। और इन सभी वीडियो को मुझे भेजा छोटे भाई हरीश ने, और साथ ही कुछ वीडियो मैंने सोशल मीडिया से कलेक्ट की हैं। लेकिन इन वीडियो को देख के आप देखिए, खुद भी झूम उठेंगे कि क्या वीडियो वाकई में क्या चीज़ें हैं, कैसी क्या प्रकृति भी क्या खेल खेलती है। सुबह कुछ, शाम कुछ, दोपहर कुछ, रात कुछ, कोई हिसाब नहीं, कभी डर तो कभी खुशी। मतलब प्रकृति का जो मज़ा है ना, जिसको रोमांच कहते हैं, रोमांच शायद इसी को कहते हैं कि कभी खुशी और कभी गम, और कभी बिल्कुल डर लगता है, और कभी लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और कभी लगता है कि वाह ये इससे बढ़िया तो कहीं जगह ही नहीं है। तो यही हमारी चीज़ें हैं, यही हमारी प्रकृति है, और इस प्रकृति से इसीलिए हमें प्रेम भी है कि सड़क थोड़ी सी घर के पास भी हल्की सी टूटी है, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी, लेकिन फिर भी जो भी है एक बेहतरीन सा एक मौसम बना हुआ है। खैर, मैं फिर भी सभी से निवेदन करता हूँ कि जो पहाड़ों में जा रहे हैं, पहाड़ों में बिल्कुल इस समय जाने की कोशिश न करें, यदि आवश्यक ना हो। यदि आवश्यक है तभी पहाड़ों में जाए, अन्यथा पहाड़ों में जाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पहाड़ इस समय आपको इतना प्यार नहीं देंगे जैसे पहले दे रहे होंगे इस समय, क्योंकि प्रकृति अपना खेल खेल रही है, और प्रकृति के खेल के सामने किसी का भी खेल नहीं चलता है। इसलिए पहाड़ों से थोड़ा सा बच के रहें, पहाड़ों से दूर रहें। ये मेरा आप सभी से विनती है
और साथ ही निवेदन भी है कि ऐसे जोखिम बिल्कुल न लें जो कि पहाड़ों में जाना पड़े।